स्टूडेंट्स, प्रीवियस 3 वीडियोस में हम तीनों मेथड के बारे में आपको बता चुके हैं कि लेट मेथड से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है और लेट मेथड का यूज कब किया जाता है, और एक्वायरिंग मेथड से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, और तीसरा सरेंडर मेथड से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पहचानना होगा कि इस क्वेश्चन में किस मेथड का यूज होना है। तो क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए है, ये पहले का ए पार्ट है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। सी इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, सी का शेयर दिया है, सी नया पार्टनर है, उसका शेयर दिया है 1/4, और क्वेश्चन में कहीं पर भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये 1/4 इसको किसने दिया या किससे इसे कितना मिला। मीन्स ना तो एक्वायरिंग की इंफॉर्मेशन है ना सरेंडर की। एक तरीका ये लिख सकते थे, सी इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर विच एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इन दिस रेशियो इन दिस पार्ट, ऐसे करके दे सकते थे, तो वो एक्वायरिंग मेथड हो जाता। एक दूसरा तरीका ये हो सकता था कि सी इज एडमिटेड फॉर पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर, ए सरेंडर 1/4 of his share in favor of C and B surrender 1/4 या 3/4 of his share in favor of B C, ऐसे करके इंफॉर्मेशन दे सकते थे, तो वो हो जाता सरेंडर मेथड। ठीक है, तो ना तो यहाँ पे एक्वायरिंग की इंफॉर्मेशन है ना सरेंडर की इंफॉर्मेशन है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, केवल ओल्ड रेशियो और नए पार्टनर का शेयर क्वेश्चन में दिया हो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने को कहा हो, तो लेट मेथड का यूज होगा। अब हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा ये। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए का सॉल्यूशन है। ए और बी का ओल्ड रेशियो दिया है 5:3, ये वाला। ठीक है, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। अब इसे हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट द टोटल शेयर 1, सी शेयर कितना हो गया 1/4। अब इस 1/4 में से 1/4 हो जाएगा सी का, तो रिमेनिंग शेयर जो बचेगा वो ए और बी के लिए। तो ए और बी के लिए कितना बचा, 1 - 1/4 करेंगे, एलसीएम लेके 4 - 1/4 यानी 3/4। 3/4 शेयर विल बी डिवाइडेड बाई ए एंड बी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जब बचा हुआ शेयर है ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ए और बी अपने पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 5:3 में, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो 3rd 4th को इन्हें इस रेशियो में डिवाइड करना है। तो अब देखो एज न्यू शेयर इज इक्वल टू 5/8 ऑफ 3/4। 3/4 का 5/8 पार्ट ये ले लेंगे और 3/4 का 3/8 पार्ट ये ले लेंगे। तो हम लिखेंगे 5/8 ऑफ 3/4। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 3 15, 8 4 जा 32, 15/32। ऐसे ही 20 न्यू शेयर इज इक्वल टू लिखेंगे 3/8 × 3/4, 3/8 ऑफ 3/4। ठीक है, तो 3 3 जा 9 और 8 4 जा 32। अब ये क्या आया निकल के, न्यू शेयर। क्या आया, न्यू शेयर। और सी का हमें पता ही है 1/4 था, बस इसको हमें क्या होगा, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए एलसीएम के इक्वल लाना होगा। तो 32 को कन्वर्ट करेंगे, 4 को 32 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 4 8 जा 32, 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करानी होगी, तो ये बन जाएगा 8/32। तो न्यू रेशियो कितना आ गया, 15 9 और 8, 15:9:8। अब इसको देखेंगे तीनों को, क्या कोई ऐसा डिजिट है जिससे इसे शॉर्ट किया जा सकता है। तो देखिए 3 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बट ये नहीं कटेगा। तो अगर तीनों ही नंबर कट रहे होंगे तब हम इसको शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इनका न्यू रेशियो आ गया। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, लेट मेथड को हमने यूज़ किया तो सबसे पहले क्या निकल के आया, न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइस शेयर निकाल लेंगे। सैक्रिफाइस शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ओल्ड शेयर था 5/8, नया आया 15/32, एलसीएम लेंगे तो 8 4 जा 32, इसे बन जाएगा 4 5 जा 20 माइनस 15/32, ये 5/32, और इसको जब करेंगे तो 3/32। तो ये सैक्रिफाइस रेशियो उतना ही आ गया जितना पुराना रेशियो था इनका। तो लेट वाले मेथड में जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, सिंपल क्वेश्चन होता है, जैसे ये लिखा है
ए एंड बी पार्टनर थे, नया पार्टनर 1/4 के लिए आया, बस नया प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करो, केवल इतनी इन्फॉर्मेशन है। तो इनका सेक्रीफाइस रेशियो भी यही आएगा और इनके बीच में नया रेशियो भी यही इसी रेशियो में होगा, क्योंकि हम इसको अगर 15:9 को शॉर्ट करें तो यही बनेगा। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 5:3 रहेगा। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो चलो निकाल लेंगे, लेकिन सेक्रीफाइस रेशियो वही आएगा अगर हम कैलकुलेट करते हैं ओल्ड माइनस न्यू करके तब। ठीक है, तो लेट मेथड में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिर सेक्रीफाइस रेशियो। जबकि आगे आने वाले 2 मेथड हैं उनमें ऐसा नहीं है, उनमें पहले सेक्रीफाइस शेयर निकलेगा और फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर ए बी का सॉल्यूशन करके देखते हैं। ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 21:9। सी वाज एडमिटेड ऑन 9/21 शेयर्स इन द प्रॉफिट। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें भी देखिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एक्वायर और सरेंडर की। तो अब हमने क्या किया, इसमें गिवन है ए और बी का रेशियो 21:9, इसको शॉर्ट कर लेंगे। 3 7 जा 21, 3 3 जा, तो इनका रेशियो था ओल्ड रेशियो, तो 7:3। सी एडमिट हुआ है 9/21 के लिए, तो इसको भी शॉर्ट कर लिया, मीन्स 3/7 के लिए। तो अब इनको भूल जाओ, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो लेट द टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, सी शेयर इज इक्वल टू 3/7, तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा 1 - 3/7 मीन्स 4/7। 4/7 शेयर विल बी डिवाइडेड बाई ए एंड बी in their old profit sharing ratio, that is 7:3. A's new share is equal to 7/10, 7/3 है ना, 7:3, तो 7 और 3 10, 7/10 of 4/7 A ले लेगा, 7/10 of 4/7 A का न्यू शेयर हो जाएगा 28/70 और B's न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/10 ऑफ 4/7 मीन्स 12/70 और C शेयर था 3/7, इसको 70 में कन्वर्ट करने के लिए 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 10 30 बन जाएगा 30/70। अब इसको हमने शॉर्ट एक जगह पे लिखा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 28, 12 और 30, ये आया निकल के। अब देखेंगे क्या ये शॉर्ट हो सकता है, तो बिल्कुल 2 की टेबल से सभी शॉर्ट हो जाएंगे। 2 14 जा हो जाएगा, 2 6 जा हो जाएगा, 2 15 जा हो जाएगा। इसके बाद ये 2 से शॉर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट ये नहीं होगा, तो उसको इतना ही लिखा रहने देंगे, ये आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3। दे एडमिटेड आर एज अ पार्टनर फॉर 1/7 शेयर विच ही एक्वायर्स इक्वली। अब देखिए एक्वायर लिखा है या विच ही टेक लिखा हो सकता है, ठीक है, तो ये एक्वायरिंग मेथड से हो गया। अब इन्होंने इक्वली एक्वायर किया है दोनों से, पी एंड क्यू से। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसमें क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन दे दी है तो इसमें लेट मेथड नहीं लगेगा, एक्वायरिंग मेथड लगेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, सेकंड ए, ओल्ड रेशियो गिवन है 4:3, आर एडमिट हुआ है 1/7 के लिए, लिखा है आर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम पी एंड क्यू इक्वली। इक्वली का मतलब है 1:1 में, तो ये इसमें एक्वायर मेथड में हमें एक सेक्रीफाइजिंग रेशियो दिया होता है। तो ये जो रेशियो है जिसमें एक्वायर किया है, ये कौन सा रेशियो है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो। तो अभी देखिए लेट मेथड में सेक्रीफाइजिंग हमें बाद में पता चला था, पहले हमने क्या किया था, न्यू शेयर निकाला था और फिर सेक्रीफाइस शेयर निकाला था। और एक्वायर मेथड में हमें सेक्रीफाइस रेशियो भी पता चल गया, लेकिन ये रेशियो और शेयर में डिफरेंस होता है, तो अब हमें सेक्रीफाइस शेयर निकालना होगा। तो लिखेंगे आर एक्वायर्स फ्रॉम पी, आर ने एक्वायर किया पी से कितना 1/2, दोनों से आधा आधा किया नहीं, मीन्स 1/2 ऑफ 1/7, जो इसका शेयर था इसका आधा आर ने पी से किया है और आधा क्यू से, तो आधा कितना आया 1/14 और आधा शेयर इसका कितना है 1/14। 1/14 इससे लिया, 1/14 इससे लिया इसने, तो ये एक्वायर किया, मीन्स ये सेक्रीफाइस शेयर आ गए पी और क्यू के निकल के। अब इनका न्यू शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर। अभी देखिए हमने पीछे क्या किया था, सेक्रीफाइस शेयर निकाला था, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब इस न्यू को इधर ले आए और सेक्रीफाइस को इधर ले आए, इंटरचेंज करा दिया, तो फॉर्मूला बन गया न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। तो अब पीस न्यू शेयर निकालने के लिए पहले इसका ओल्ड शेयर लिखा और सेक्रीफाइस इसमें से माइनस करा दिया, इसका न्यू शेयर आ गया 7/14। क्यू का ओल्ड लिखा और सेक्रीफाइस शेयर माइनस करा दिया, ये आ गया 5/14 और आर का नया 1/7 दिया था, इसको 14 में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2/14।
7:5:2 ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट देखते हैं। आर एंड एस आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो, आर एंड एस आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दे एडमिटेड T as a partner for 1/8 share which will be won by R and S equally। बिल्कुल सेम टू सेम है, आप इसको अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी मैं करा देता हूँ। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए इसमें R और S का ओल्ड रेशियो दिया है 3:2। T एडमिट हुआ है 1/8 शेयर के लिए, तो यहाँ लिखेंगे T एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम R एंड S इक्वली या इन इक्वल रेशियो या इक्वल शेयर। तो 1:1 हो गया यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। टी एक्वायर फ्रॉम आर 1/, ये कितना है 1/2 है, तो 1/2 ऑफ 1/8 और 1/2 ऑफ 1/8 फ्रॉम एस। तो ये कितना आ गया 1/16 और 1/16। सेक्रीफाइस रेशियो तो हमें पहले ही पता है 1:1, या इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, बात वही आ जाएगी। अब न्यू शेयर निकालेंगे, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। ये जो हमने लिखा है टी एक्वायर्स फ्रॉम आर, इसको अगर दूसरी लैंग्वेज में देख लें तो लिख सकते हैं आर से सेक्रीफाइस शेयर। ये टी ने एक्वायर किया है आर से 1/16, इसका मतलब हुआ आर ने सेक्रीफाइस किया है। ये क्या हो गया आर का सेक्रीफाइस शेयर और ये हो गया एस का सेक्रीफाइस शेयर। ठीक है, तो आर से न्यू शेयर निकालने के लिए इसके ओल्ड शेयर माइनस ये सेक्रीफाइस शेयर कर देंगे। ठीक है, 16 और 5 का एलसीएम 80 आ जाएगा, तो 5 16 जा 80 होता है, तो 16 से इधर मल्टीप्लाई होगी, 16 3 जा 48 और 16 5 जा होता है, तो 5 बन जा 5, ये आ जाएगा 43/80। ऐसे ही एस का निकाल लेंगे और ऐसे ही टी का 180 लिखेंगे और इसको 80 में बदलने के लिए 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होकर 10/80 आ जाएगा, न्यू रेशियो लिख देंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसको अच्छे से समझना, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। सेकंड का सी पार्ट है, पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। दे एडमिट S as a new partner for 1/8 share in the profit which he acquired 1/16 from P। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है 1/16 from P। फ्रॉम और ऑफ में डिफरेंस होता है। फ्रॉम का मतलब है कि उसके शेयर से इतना लिया है, मीन्स 1/16 फ्रॉम P। P से कितना एक्वायर किया है 1/16। तो जब अभी हम ये शेयर मल्टीप्लाई करके निकालते थे, जैसे ये निकाला है T एक्वायर फ्रॉम R, ये मल्टीप्लाई करके निकलता था, तो अब इसमें मल्टीप्लाई की नीड नहीं होगी क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट दे रखा है टी एक्वायर्स फ्रॉम आर, तो हमें क्या कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जब फ्रॉम दिया होता है तो ये सेक्रीफाइस शेयर ही दिया होता है, सेंटेंस की लैंग्वेज को समझिए। और 1/16 फ्रॉम क्यू, इन दो से ही इसने शेयर लिया है। और इसकी एक और पहचान होती है कि ये डायरेक्ट सेक्रीफाइस शेयर है कि नहीं है, तो इन दोनों शेयर को ऐड करके सॉर्ट करके देख लो। तो 1/16 प्लस 1/16 कितना हो जाएगा 2/16। इसको सॉल्व करो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो ये क्या बन गया 1/8 बन गया, ये शेयर आ गया। और जब ऐसा हो जाए तो समझो ये सेक्रीफाइस शेयर गिवन है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड का सी पार्ट, पी क्यू आर इनका रेशियो दिया है, एस एडमिटेड फॉर 1/8 शेयर, एस एक्वायर 1/16 शेयर फ्रॉम पी, ये फ्रॉम दिया है मतलब यही सेक्रीफाइस शेयर है। और एस एक्वायर 1/16 शेयर फ्रॉम क्यू, ये सेक्रीफाइस शेयर है। अब हमें सेक्रीफाइस शेयर निकालने की जरूरत नहीं, सेक्रीफाइस रेशियो कितना हो गया 1:1। न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। ओल्ड शेयर ये आ जाएगा 3/6, सेक्रीफाइस शेयर ये दिया है ऑलरेडी, तो यही लिख देंगे, इसमें ऐसे मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब कोई रेशियो दिया हो या यहाँ पे लिखा होता 1/16 ऑफ इस शेयर, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई तब कराते। ठीक है, या तो रेशियो दिया हो या ऑफ करके लिखा हो। फ्रॉम दिया है मीन्स यही सेक्रीफाइस शेयर है, तो डायरेक्ट इसमें से लेस हो जाएगा, ये आ जाएगा इनका। और आर ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया तो इसको हम डिनोमिनेटर चेंज कर लेंगे 48, तो 6 8 जा 48 होता है, तो 1 8 जा 8 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ 8 6 जा होता है, एस का न्यू शेयर है, तो 6/48, और ये लिख देंगे 21 13 8:6, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑफ और फ्रॉम में डिफरेंस समझना है आपको। या तो कोई एक्वायरिंग रेशियो दिया हो, जैसे ये दिया था इक्वली, या 3:2 या 5:3, कैसे भी दिया है, तो हमें मल्टीप्लाई करानी है। या फिर यहाँ पे लिखने का तरीका हो जाए टी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर, ऑफ लिखा हो 1/5 ऑफ हिज शेयर,
ठीक है। अगर 1/5 फ्रॉम हिज शेयर लिखा है तो फिर हमें मल्टीप्लाई नहीं करानी है। अगर 1/5 ऑफ हिज शेयर लिखा है तब मल्टीप्लाई करानी है सैक्रिफाइस शेयर निकालने के लिए। इस बात का ध्यान देना होगा। अब इन्होंने रेशियो दे दिया, इसलिए मैंने आपको ऑफ लिख के दिखाया कि 1/2 ऑफ 1/8, मतलब इस रेशियो में लिया, आधा इसने, इस शेयर का आधा इसने लिया और आधा इससे लिया। तो ये रेशियो दिया होगा तब मल्टीप्लाई करानी है, ऑफ लिखा होगा तब मल्टीप्लाई करानी है, इसका ध्यान देना है आपको।